हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम फिर से आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम आपके लिए लाए हैं डीमन स्लेयर का सीज़न 4 और वो भी हिंदी में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने एपिसोड नंबर 4 में देखा था, तानजीरो मोइचिरो की ट्रेनिंग को 5 ही दिन में पूरा कर लेता है और इसके बाद वह ट्रेनिंग के लिए मित्सुरी के पास जाता है। मित्सुरी तानजीरो को देखकर बहुत ही खुश होती है और तानजीरो के लिए वह अपने हाथों से पैनकेक बनाती है। तानजीरो ने पहले कभी पैनकेक नहीं खाया था, तो मित्सुरी उसे अपने हाथ से पैनकेक खिलाती है और तानजीरो को वह केक बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मित्सुरी तानजीरो को उसकी ट्रेनिंग की ड्रेस पहनने के लिए कहती है। मित्सुरी ने सभी स्लेयर्स को लड़कियों वाली ड्रेस पहना रखी थी, जिसे पहनकर सभी स्लेयर्स बहुत ही शर्मा रहे थे। और फिर वह सभी को नाचने के लिए कहती है, क्योंकि नाचने से शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। नाचने के बाद वह सभी से स्ट्रेचिंग भी करवाती है और वह उनकी हेल्प करने के लिए उन्हें डेमो भी देती है, जिसमें वह एक स्लेयर की टांगों को पूरी तरह से खोल देती है, जिसे देखकर वहाँ सभी शॉक हो जाते हैं और उस स्लेयर को बहुत दर्द होता है। सभी बहुत घबरा जाते हैं। इसके बाद मित्सुरी तानजीरो के भी टांगों को पकड़ के फैला देती है। मित्सुरी के यहाँ ट्रेनिंग को पूरी करने के बाद तानजीरो ओबेनोए के यहाँ जाता है। तानजीरो ट्रेनिंग के नेक्स्ट स्टेप पर जाने से बहुत खुश था। यहाँ ओबेनोए उसे चुप करा देता है और कहता है, मित्सुरी ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बताया था। लगता है तुमने अपनी ट्रेनिंग को वहाँ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मित्सुरी ओबेनोए को लेटर लिखती है, जिसमें बताती है कि आज ट्रेनिंग के बाद तानजीरो और मित्सुरी ने मिलकर चाय पी और मित्सुरी ने अपने हाथों से तानजीरो को पैनकेक भी खिलाया था। और वह बताती है कि तानजीरो जब भी कुछ मीठा खाता है या पीता है तो वह बहुत ही क्यूट लगता है। ये सुनकर ओबेनोए को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और आता है और उसे बहुत ही जलन होती है और इसीलिए वह तानजीरो पर गुस्सा है। और यहाँ तानजीरो को कुछ समझ में नहीं आता कि ओबेनोए उससे गुस्सा आखिर क्यों है। इसके बाद ओबेनोए तानजीरो को ट्रेनिंग रूम की ओर ले जाता है। तानजीरो यहाँ देखता है कि ओबेनोए ने बहुत सारे स्लेयर्स को खंभों से बांधा हुआ होता है। तानजीरो ये देख के बहुत ही शॉक हो जाता है। ओबेनोए यहाँ कहता है कि तानजीरो को यहाँ उन्हें बिना चोट पहुँचाए तलवारबाजी करनी होगी। तानजीरो यहाँ सोचता है कि यह कोई ट्रेनिंग रूम है या कोई एग्जीक्यूशन चैम्बर, और वह ओबेनोए से पूछता है कि तुमने इन लोगों को क्यों बांध रखा है, क्या इन्होंने कोई क्राइम किया है। तब ओबेनोए कहता है, हाँ, इन्होंने क्राइम किया है एक कमज़ोर होकर और अपनी ट्रेनिंग को पूरा ना कर कर और मेरा समय बर्बाद कर कर भी। और ओबेनोए तानजीरो को एक लकड़ी की स्वॉर्ड देता है और कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कैसे करना है। ओबेनोए दिखाता है कि कैसे उसे ऑब्स्टिकल्स से बचते हुए अपनी तलवार को स्विंग करना है। और हम यहाँ देखते हैं कि इतने सारे स्लेयर्स के बंदे होते हुए भी, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स के होते हुए भी ओबेनोए का निशाना एकदम सटीक होता है। इसके बाद अब तानजीरो की बारी थी। सभी बंधे हुए स्लेयर प्रे कर रहे थे कि कहीं तानजीरो उन्हें ना मार दे। तानजीरो उन स्लेयर्स का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे सभी टारगेट्स को मार रहा था। ऐसा देखकर ओबेनोए बहुत ही गुस्सा हो जाता है और ओबेनोए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा, चलो मुझ पर हमला करो। इसके बाद तानजीरो जैसे ही ओबेनोए पर हमला करने वाला होता है, तभी एक स्लेयर घबरा जाता है और उसे देखकर तानजीरो रुक जाता है और तभी ओबेनोए उस पर वार करता है। इसके बाद वह फिर से कोशिश करता है, पर ओबेनोए उसे फिर से मारता है और कहता है, तुम बहुत स्लो हो। तानजीरो उन सभी डीमन स्लेयर्स के वहाँ बंधे होने के कारण ओबेनोए पर सही से हमला नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे फिक्र थी कि कहीं वह उन स्लेयर्स को नुकसान ना पहुँचा दे। तानजीरो यहाँ देखता है कि ओबेनोए की स्वॉर्ड बिल्कुल उसके जैसी है, पर जब वह हमला करता है तो उसकी स्वॉर्ड ऐसे हमला करती है जैसे कि एक सांप हो। तानजीरो ओबेनोए पर हमला करना चाहता है, पर वह बंधे हुए स्लेयर्स के बातों को सुन पा रहा है, जो कह रहे हैं कि प्लीज़ हमें मत मारना। और ये सुनकर तानजीरो सही से हमला नहीं कर पा रहा। ओबेनोए उसे कहता है कि घबराओ मत। और ट्रेनिंग करते करते शाम हो जाती है। सभी स्लेयर्स वहाँ बैठे होते हैं और तानजीरो तब भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तब एक स्लेयर कहता है कि तानजीरो, हाशिरा के साथ इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी तुम अब भी ट्रेनिंग कैसे कर सकते हो। और तानजीरो कहता है कि मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता। यह सुनकर बाकी सभी स्लेयर्स भी ट्रेनिंग पर लग जाते हैं और ट्रेनिंग के बाद सभी नहाने जाते हैं। जैसे ही वो नहाने जाते हैं तो पानी उनके घावों पर लगता है और उन्हें बहुत दर्द होता है। अगले दिन फिर से ओबेनोए और तानजीरो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तानजीरो ओबेनोए को हिट करने की कोशिश करता है, पर अब भी वह बहुत ही स्लो है और ओबेनोए को एक भी बार हिट नहीं कर पाता। और ओबेनोए से कहता है कि तुम अब भी बहुत स्लो हो। ट्रेनिंग के दूसरे और तीसरे दिन भी तानजीरो ओबेनोए को नहीं मार पाता। ट्रेनिंग के चौथे दिन तानजीरो सोचता है कि
अब वह ओबेनॉय पर फोकस करेगा, क्योंकि असली लड़ाई में अगर उसकी तलवार किसी पेड़ या पत्थर में फंस गई तो उसका समझो खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए उसके लिए यह ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अब तानजीरो यहाँ सोचता है कि वह दोनों एक जंगल में हैं और वह ओबेनॉय पर फोकस करता है। ऐसा सोचते हुए तानजीरो ओबेनॉय से बहुत अच्छी तरह से लड़ पा रहा था। ऐसे ही ट्रेनिंग करते हुए तानजीरो का एक अटैक ओबेनॉय को हिट हो जाता है और ओबेनॉय की ड्रेस फट जाती है। यह देख ओबेनॉय तानजीरो से कहता है कि उसकी ट्रेनिंग अब पूरी हुई और तानजीरो यहाँ ओबेनॉय को गुड बाय कहता है और ओबेनॉय तानजीरो से कहता है भाड़ में जाओ और मित्सुरी से दूर रहो। ओबेनॉय की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद तानजीरो सानामी की ट्रेनिंग की ओर जाने लगता है। तभी तानजीरो का कागसाई क्रो उसे राइट टर्न लेने के लिए कहता है और अचानक वहाँ जिनित्सु आ जाता है। यह देखकर तानजीरो बहुत ही घबरा जाता है और जेनित्सु घबराते हुए कहता है कि तानजीरो मुझे बचाओ। तानजीरो कहता है बचाऊं पर किससे? जेनित्सु कहता है मैं अब और नहीं झेल सकता और वो बताता है कि वे दीवारों को कूदते हुए छुपते हुए वहाँ से भागा है। तभी वहाँ सानामी आता है और जेनित्सु को पकड़ लेता है और कहता है या तो ट्रेनिंग करो या मारे जाओ। और जेनित्सु बहुत ही घबरा जाता है। तभी सनामी उसे एक चॉप मारकर बेहोश कर देता है और तानजीरो को उसे कैरी करने के लिए कहता है। तानजीरो यहाँ सनामी से कहता है कि वह आज उसकी ट्रेनिंग ज्वाइन करने आया है। सनामी कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। तब तानजीरो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता क्योंकि तुमने नेजुको पर हमला किया था। यह कहकर तानजीरो वहाँ से चला जाता है और सनामी यह सुनकर बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है। इसके बाद सनामी की ट्रेनिंग शुरू होती है जिसमें उन सभी स्लेयर्स को सनामी से लड़ना होता है और सनामी यहाँ इन सभी स्लेयर्स की अच्छे से धुलाई करता है। तब तानजीरो सोचता है कि अब पता चला जिनित्सु यहाँ से क्यों भाग रहा था। सनामी बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करवा रहा था। वह तब तक ट्रेनिंग करवाता रहता था जब तक कि स्लेयर उल्टी ना कर दे या बेहोश ना हो जाए। तानजीरो सोचता है कि इससे अच्छा तो ओबेनॉय ही था जो कम से कम स्लेयर्स को ब्रेक तो दिया करता था। सनामी तानजीरो से पहले ही गुस्सा था और वह ट्रेनिंग में तानजीरो की धुलाई अच्छे से करता है और पहले ही दिन उसे मार मार कर उसका पूरा मुंह सुजा देता है। ट्रेनिंग के बाद तानजीरो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे गेन्या की आवाज़ आती है। तानजीरो देखता है कि गेन्या सनामी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। गेन्या सनामी से कहता है बिग ब्रदर रुको। सनामी कहता है मेरा कोई भी भाई नहीं है, मुझे परेशान करना बंद करो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यह सुनकर गेन्या डर जाता है। तानजीरो भी यह सब सुन रहा होता है और वह सोचता है कि परिवार में लड़ाई तो होती है पर ऐसी लड़ाई कभी हमारे बीच तो नहीं हुई। सनामी गेन्या से कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, तुम्हें डीमन स्लेयर नहीं बनना चाहिए और कहता है जिसे कोई ब्रीदिंग टेक्निक ही नहीं आती वो डीमन स्लेयर कैसे बन सकता है। इसके बाद सनामी वहाँ से जाने लगता है और गेन्या उसे कहता है कि उसे बहुत समय से सनामी से माफ़ी मांगनी है। सनामी कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। गेन्या कहता है कि वह बड़ी मेहनत करके यहाँ पहुँचा है, उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए एक डीमन को भी खाया था। यह सुनकर सनामी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सनामी गुस्से में अपनी पावर अनलीश करता है जिसे देखकर तानजीरो और गेन्या दोनों डर जाते हैं और एकदम से सनामी अपनी जगह से गायब होकर गेन्या पर हमला कर देता है। तभी तानजीरो पीछे से आकर गेन्या को बचा लेता है और वह दीवार को तोड़कर बाहर कूद जाते हैं। तभी जेनित्सु सोचता है कि अरे वो बेरहम टीचर आ गया, जल्दी से बेहोश होने का नाटक करते हैं। फिर जेनित्सु देखता है कि ये तो तानजीरो है। तभी जेनित्सु को एक भयानक आवाज़ सुनाई देती है और वह देखता है कि वह सनामी है जो कि बहुत ही गुस्से में है। यह देखकर जेनित्सु बहुत ही घबरा जाता है। तब तानजीरो कहता है कि क्या तुम गेन्या को मारना चाहते हो? सनामी कहता है कि डीमन स्लेयर्स को मारना नियमों के खिलाफ है। वह उसे इतना मारना चाहता है कि वह बस घायल हो जाए और कभी डीमन स्लेयर ना बन पाए। पर अगर गेन्या अभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़कर चला जाए तो सनामी उसे माफ़ कर देगा। यह सुनकर तानजीरो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि गेन्या का जो मन करेगा वह करेगा। अभी तुमने ही कहा था कि गेन्या कोई तुम्हारा भाई नहीं है, तो गेन्या क्या करता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। भले ही उसमें कोई टैलेंट हो या ना हो, पर उसने डीमन से लड़ने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। अगर वह ना होता तो हम कभी भी अपर डीमंस को नहीं हरा पाते। सनामी को यह सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और कहता है कि इससे पहले मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा। और तभी सनामी पंच उसके पेट में मारता है। पर सनामी यह देखकर हैरान हो जाता है कि तानजीरो ने उसके पंच को रोक लिया है और उसका मुक्के को रोकने के बाद तानजीरो सनामी को एक किक मारता है जो देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सनामी नीचे बैठ जाता है। तानजीरो जेनित्सु से कहता है कि गेन्या को लेकर यहाँ से भागो। सनामी तभी घूमकर
तांजीरो को एक लात मारने की कोशिश करता है, पर तांजीरो बच जाता है और सानामी गुस्से में कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गेन्या कहता है कि तांजीरो को कुछ मत करना। तभी जेनेत्सु गेन्या को लेकर वहाँ से भागने लगता है और कहता है इस लड़ाई में हमारा कोई काम नहीं है, और वो राक्षस क्या तुम्हारा बड़ा भाई है? मुझे ये देखकर तुम्हारे लिए बहुत ही दुख हो रहा है। तभी गेन्या जेनेत्सु को एक पंच मारता है और कहता है मेरे बड़े भाई के बारे में कुछ मत कहना। इसके बाद सानामी तांजीरो की बहुत धुलाई करता है, पर बाकी के डीमन स्लेयर्स आकर तांजीरो को बचा लेते हैं। इसके बाद तांजीरो के काज़ुगाई क्रो के द्वारा तांजीरो को बहुत डांट पड़ती है। वो बताता है कि तांजीरो की सानामी के साथ ट्रेनिंग रद्द कर दी गई है। इसके बाद तांजीरो क्योमी की ट्रेनिंग के लिए वहाँ से निकल जाता है। तांजीरो जेनेत्सु से उससे माफ़ी मांगता है कि उसने उसकी ट्रेनिंग ख़राब कर दी। जेनेत्सु कहता है कि वह खुश है कि उसने सानामी से मुकाबला किया और उसे टक्कर दी। तभी जेनेत्सु कहता है कि ये स्टोन हाशिरा का घर इतना दूर क्यों है? तभी जेनेत्सु को झरने की आवाज़ सुनाई देती है और वह देखते हैं कि झरने के नीचे इनुस्के और बाकी के डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और वहीं उन्हें ग्योमी दिखाई देता है जो कि आग के चारों ओर बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है कि तुम अगर अपना दिल और दिमाग साफ कर लो तो आग भी ठंडी लगती है। ग्योमी को ऐसे देखकर तांजीरो और जेनुत्सु के होश उड़ जाते हैं। ग्योमी उन दोनों का अपनी ट्रेनिंग में स्वागत करता है और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।